छुट्टी के बाद तेजी के साथ शेयर बाजार खुला है। ये एक अच्छी खबर उन तमाम निवेशकों के लिए जो इंतजार कर रहे थे। बीता सप्ताह उतना सुखद नहीं रहा आंकड़ों के लिहाज से। 447 अंकों की बढ़त के साथ भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला है, यानी बीएसई खुला है। 78,000 के आंकड़ों पर बीएसई में कारोबार शुरू हुआ। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 168 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 23,000 के आंकड़े पर पूरा कारोबार आज हो सकता है। शुक्रवार को 1176 अंकों की बीएसई में गिरावट दर्ज की गई थी। निफ्टी 50 में भी 364 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। तो बाजार आज पिछले सप्ताह के मुकाबले ज्यादा अच्छा या यूं कह लें स्टेबल अभी नजर आ रहा है। बढ़त के साथ बाजार खुला है। सप्ताह का पहला दिन है और यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि महीने के जो कुछ दिन बचे हुए हैं, नए साल आने से पहले का ये जो रुझान है वो कहीं ना कहीं सुखद साबित हो रहा है। बाजार में लगातार जो बढ़त देखने को मिली है, कहीं ना कहीं निवेशकों के चेहरे इनसे खुल जाते हैं और इन सब के बीच जिन्होंने धैर्य रखा, अब उनके शेयर्स में बढ़ोतरी साफ तौर पर यहां से देखने को मिली। तो ये बड़ी जानकारी। छुट्टी के बाद बाजार खुला है और बाजार आज बेहतर कारोबार के मूड में भी नजर आ रहा है। कारोबारी सप्ताह की शुरुआत हो गई है और इस सप्ताह के साथ सेंसेक्स से लेकर के निफ्टी 50 तक में जो बढ़त है वो सुखद है। 78,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार शुरू हुआ। तो वहीं एनएसई के निफ्टी 50 में भी 168 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, जहां 23,000 के आंकड़े पर कारोबार हो रहा है। 168 अंक की बढ़त के साथ शुक्रवार को 1,176 अंकों की बीएसई में गिरावट रही थी, यानी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 50 में भी 364 अंकों की गिरावट, दोनों ही बीएसई और निफ्टी 50 दोनों ही गिरावट के साथ शुक्रवार को बंद हुए थे। और आज जब बाजार ने करवट ली है, जैसे कि मौसम ने करवट ली है, वैसे ही कारोबारी मौसम ने भी करवट ली है और खुशमिजाज कर दिया है 78,000 के आंकड़े के साथ। तो साफ तौर पर शुक्रवार को 1,176 अंकों की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ और आज जब खुला तो बेहतर आंकड़ों को दर्शाता हुआ बाजार नजर आ रहा है और ये एक बेहतर उम्मीद जता रहा है कि नए साल पर भी एक अच्छा आंकड़ा कारोबार के लिहाज से बेहतर हो सकता है। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, आज पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है क्योंकि बाजार की शुरुआत ही एक बढ़त के साथ हुई है। निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली है और बीएसई में भी बढ़त देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल हरे रंग की शुरुआत के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 50 दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए, ये अच्छी बात है कि हमने उम्मीद लगाई थी कि मंथ एंड तक, दिसंबर मंथ आखिरी तक इस तरह से जो शेयर बाजार है उसमें काफी उछाल देखने को मिली। तो ये अच्छी बात है कि नए साल के अवसर पर भी बाजार में अच्छी कारोबार देखने को मिल सकता है। अगर हम जिस शेयर्स की पिछले हफ्ते जिक्र कर रहे थे कि वो भी रेड जोन में है, 3-4 दिन लगातार रेड जोन में खुले हैं, अब वो ग्रीन जोन में खुलते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए एचडीएफसी बैंक, भारतीय बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, यानी जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं आज उसमें ग्रीन जोन में खुलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उसके अलावा सन फार्मा हो, अडानी के शेयर्स हो, रिलायंस के शेयर्स हो, टाटा शेयर्स हो, उसमें काफी उछाल जो है देखने को मिलते हुए दिखाई दे। तो अच्छी बात है कि शेयर बाजार अच्छे अंकों के साथ खुलते हुए दिखाए। 2 दिन का छुट्टी थी, सैटरडे संडे 2 दिन बाजार बंद था, लेकिन आज जिस तरह से जो बाजार खुला है सोमवार के दिन, काफी राहत की बात है। शुभम, निवेशकों के चेहरे तो खुलते ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसने कर रखा है वो कहीं ना कहीं बाजार के लिहाज से आज ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनके शेयर्स में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, देखिए उनके शेयर्स में वृद्धि हुई है और जो निराशा छाई थी चेहरे पर कि आखिर उनके शेयर्स का क्या होगा, कब बढ़ेंगे,
क्या पैसे डूब गए, ऐसे तमाम जो सवालात मन में गूंज रहे थे उन सब पर पूर्ण विराम लग गया। देखिए ये जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स आप खरीदते हैं जिसमें ज्यादा आप पैसे लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स है, तो ये आपको कभी लॉसेस में नहीं लिखे। कुछ दिन हालांकि मानते हैं कि 4 से 5 दिन शेयर्स रेड जोन में भले खुले, लेकिन उसके बाद वो ग्रीन जोन में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अच्छी बात है कि शेयर्स एक बार फिर से अच्छे अंकों के साथ निफ्टी 50 जो है खुलते दिखाई दे रहा है, और तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर्स इस पर ग्रीन जोन में खुलते दिखाई दे। कुछ कंपनी जैसे हम सन फार्मा की बात करें तो आज रेड जोन में खुलते दिखाई दे, लेकिन थोड़ी सी वक्त का इंतजार करना होगा। शायद दिन अभी बड़ा है तो शायद शाम होते होते या दोपहर के वक्त ये कंपनियां भी जो है ऑटोमेटिक जो है ग्रीन जोन में आ जाए। शुभम, क्योंकि एक जो टैक्स पेयर है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है और निवेशक तो जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, तो ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ, क्योंकि अब तो आगे चल करके बजट सेशन भी होने वाला है, तो बजट का असर भी कहीं ना कहीं बाजार पर नियमित रूप से देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में तो मिलता ही है, शॉर्ट टर्म में भी मिलता है, और अब तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी देश में कई जगहों पर ऐसा है कि हाँ उस पर भी टैक्स लगाने की बातचीत चल रही है। देखिए यहाँ से 2 महीने हैं बजट के लिए, फरवरी में बजट पेश होगा, तो ऐसे में जिस तरह से ये जो बातें चल रही है कि बजट से पहले बाजार का क्या हाल हो, तो जाहिर सी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजार पूरी तरीके से शायद उसे स्थिर पर लाया जा सके, क्योंकि अभी फिलहाल बजट के पहले हम देखते हैं कि बाजार काफी अच्छे अंकों पे जो है खुलते हैं, लेकिन जिस दिन शेयर मार्केट आते हैं, जिस दिन बजट पेश होता है, उस दिन बाजार की जो हवाव है वो बदल जाती है। तो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, उस पे अभी आधे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि डिजिटल लेन देन है, डिजिटल करेंसी के इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। तो फिलहाल ये जो चीजें हैं ये अगले साल से जनवरी 2025 से किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से भारतीय बाजार पे इसका असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। एक ये भी है कि एक छोटा सा सवाल और कोई रिएक्शन नहीं दीजिएगा, उसके बाद अगली खबर पर लिए चलेंगे दर्शकों को, कि जो LIC के या यूं कह लें जो LIC है या जीवन बीमा है उस पर भी सरकार सब्सिडी देने की बातचीत करती रही है। इसको लेकर के क्या लगता है कि अगर सब्सिडी मिलती है वृद्ध पेंशन जो है उस पर, तो कहां तक ये बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए अगर हम LIC की बात करें तो कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अब LIC से अपना नाता तोड़ लिया है। इन्होंने अपनी जो FD रखी थी, इन्होंने अपने प्रीमियम पॉलिसी भरते, तो वो पिछले कुछ दिनों जब से LIC के प्राइवेटाइजेशन होने की बात की थी। लेकिन अब देखिए जब सरकार ये जो पेंशन लेके आया तो जाहिर सी बात है और जो लोगों का LIC पे भरोसा है वो और बढ़ जाएगा, और तमाम जो लोग इस वक्त LIC से एग्जिट कर चुके हैं, LIC पे अपनी FD अपनी पॉलिसियां तोड़ चुके हैं, वो शायद वापस आ सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है सरकार ये अच्छी अगर बात लेके आ रही है LIC के बारे में, तो अच्छी बात है कि इसमें ये चीजें हो रही हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो LIC में अगर जो खासतौर पर ओल्ड स्कीम जो पेंशन वृद्धि जो बुजुर्ग लोग हैं जो वो उनके लिए अच्छी बात है। ये जमा पूंजी पर उन्हें अच्छा ब्याज मिले, हर कोई यही चाहता है। शुभम, आप बने रहिए,